ये घटना कब घटी? शायद आधी रात को। आपको कब खबर मिली? तड़के। क्या हो गया? हे भगवान! महाराज! अरे ये सब क्या हो गया? अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? अब मेरा क्या होगा? अरे अब मेरा क्या होगा? अरे अरे सब लोग क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? महाराज हम सब लोगों को अनाथ करके चले गए। कौन अनाथ करके चला गया? हैं? अरे अरे सब लोग रुको रुको, रो मत। आप क्यों चले गए? क्यों? मेरी बात कोई नहीं सुन रहे। अरे अरे ये कौन सोया हुआ है? ये क्या? ये तो मैं ही हूँ। नन 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 मैं मरा नहीं हूँ। अरे सुनो, सब सुनो। अरे मैं मरा नहीं हूँ। बंदी बना लो, सब लोगों को बंदी बना लो। देखना एक भी भागना नहीं चाहिए। बचाओ, हमें बचाइए महाराज। कौन कहाँ? हमें बचाओ। ये क्या? सब लोग बंदी क्यों? ये कौन है? अरे कारागार का दरवाजा खोल दो। मैं महाराज कृष्णचंद्र बोल रहा हूँ। चलो खोलो खोलो। आप लोगों की बातें और कोई नहीं सुनेगा। महाराज मर चुके हैं और नवाब कल आप सबको फांसी दे देगा। नहीं नहीं, लेकिन गोपाल कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि वो सबको बचा लेगा, सबको बचा लेगा। गोपाल गोपाल कहाँ हो तुम? कहाँ हो गोपाल? और ये मैं जीत गया। गोपाल गोपाल आज मेरे इतने बुरे समय में तुम यहाँ अमरूद खा रहे हो और अरे बच्चों के साथ इक्का दुक्का खेल रहे हो, है गोपाल? सुन रहे हो गोपाल दादाजी, कल नवाब सबको फांसी देगा। उससे मेरा क्या? महाराज मर चुके हैं, मेरा काम खत्म। चलो खेलना शुरू करते हैं। तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे? हट, मैं तो नवाब के पक्ष में हूँ अब। खून कर डालूंगा गोपाल, मैं खून कर डालूंगा। क्या हुआ आपको? अपनी नींद में भला किसका खून करेंगे? जरूर सपना देख रहे होंगे। सपना नहीं महारानी, वो एक भयंकर एक दुस्वप्न था। दुस्वप्न? कैसा दुस्वप्न? मैंने देखा कि मैं मर गया। ये कैसा बुरा सपना है? और गोपाल ने नवाब के साथ षड्यंत्र करके तुम सबको बंदी बना लिया, ऐसा देखा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक सपना है। लेकिन आज ही पंडित को बुलाकर एक शांति पूजा करनी होगी। वो भले ही करवाओ, लेकिन मुझे पता करना ही होगा ये सपना सच है या नहीं। पहरेदार जल्दी आओ। अभी जाकर गोपाल को देखो वो क्या कर रहा है। जाओ। ठीक है महाराज। गोपाल दादाजी, आज हमारे साथ आपको भी पके हुए अमरूद खाने पड़ेंगे। क्या बोल रहे हो बच्चे? पके हुए अमरूद? नहीं, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी। तुम लोगों के जैसे क्या मेरी दांतों की ताकत बची हुई है क्या? एक बार खा के देखो ना, खाने पर ही समझ जाओगे कि दांतों में ताकत अभी भी है कि नहीं। तो फिर एक मुझे दो। गोपाल दादाजी ये लीजिए, खाइए खाइए खाइए, बहुत मीठा है, निश्चिंत होकर खाइए। मीठा होने पर भी बहुत कच्चे हैं, समझ गए? हाँ? तो देख लो ना, आपके दांतों में अभी भी कितनी ताकत है। अरे सिर्फ अमरूद खाने से नहीं चलेगा, आज हमारे साथ इक्का दुक्का भी खेलना पड़ेगा, समझे गोपाल दादाजी? ओहो, क्या शुरू कर दिया तुम लोगों ने आज? तुम लोगों के साथ इक्का दुक्का भी खेलना पड़ेगा? खेलना पड़ेगा। ठीक है। जब इतना बोल रहे हो तो फिर इस उम्र में बच्चा बनकर थोड़ा इक्का दुक्का भी खेल लेता हूँ। तो ये मैं जीत गया। गोपाल दादाजी आप दरबार जाओगे ना? हाँ, देर हो रही है। चलो। लेकिन इस सपने का मतलब क्या है? मुझे ये इशारा क्या कर रहा है? तो फिर क्या अचानक अगर मैं मर गया तो मेरे राज्य की हालत क्या होगी? महारानी कारागार में बंद रहेगी। नहीं, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ। प्रणाम महाराज। गोपाल क्या कर रहा है?
बच्चों के साथ इक्का दुक्का खेल रहे हैं और अमरूद खा रहे हैं। सत्यानाश, कुछ बोल रहा था क्या? गोपाल ने कहा ये मैं जीत गया। सत्यानाश, सपने में जो देखा था वही घटने जा रहा है। अरे अरे, सभी दरबारियों को अभी खबर दो कि एक विशेष सभा होने जा रही है। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। सुनो, जो कहने के लिए आज मैंने सब दरबारियों को यहाँ बुलाया है खास बात है। अच्छा राजवैद्य, कहिए महाराज। इंसान कैसे हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है? ये क्या अद्भुत सवाल है। संभव नहीं है महाराज। उफ, संभव होना ही होगा। अरे मैं क्या यूं ही तुम्हें तनख्वाह दे रहा हूँ फिजूल में? यहाँ तो भैया सवेरे सवेरे मामला गर्म हो गया। लेकिन कैसे संभव होगा? हाँ? होगा, अगर वो अमरता लाभ करता है तो। ठीक है, आपने सही कहा, अमरता लाभ। लेकिन इसका प्रमाण क्या है? जी, इसका परिणाम हमारे पुराणों में है। अच्छा वैज्ञानिक, हुकुम कीजिए महाराज। कहो तो कहो, इंसान अमरता लाभ कैसे ले सकता है? मतलब किस औषधि के जरिए ले सकता है? नहीं नहीं नहीं, इंसान भला कैसे अमरता लाभ कर सकता है महाराज? वो कभी भी संभव नहीं है। जिसको मरना होगा वो अमर कहाँ से होगा? नहीं महाराज, साधारण इंसान कभी भी अमर नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है पंडित जी, हो सकता है। अरे तुम यहाँ पर इस समय क्या कर रहे हो? मैं तो हर रोज इसी समय आता हूँ महाराज। अच्छा, वो सब बाद में देखते हैं। क्या कह रहे थे तुम? अमर हो सकता है? साधारण इंसान बिल्कुल अमर हो सकता है महाराज। असंभव, तुम शास्त्रों को नहीं जानते हो। रुको, गोपाल, कहो कैसे संभव हो सकता है सब? अगर साधारण इंसान अच्छे कर्म करता है, उसकी मौत के बाद उसका नाम जिंदा रहता है, वही अमर होता है महाराज। खाली मजाक। चुप करो तुम, चुप करो। आज किसको चेहरा देखकर नींद से उठा था? सुनो, सबको साफ कहे देता हूँ, अमरता लाभ कराने का रास्ता तुम सबको निकाल कर देना ही होगा। अगर नहीं कर पाए तो हर किसी को फांसी दे दूंगा मैं। ये क्या फांसी? मैं भी मरना नहीं चाहता महाराज। अब मरो ना मरो, मेरे मरने के बाद में मरना ही होगा तुम्हें। इससे अच्छा मेरे सामने ही मरना। जाओ जाओ जाओ, ढूंढो कैसे अमर होऊंगा मैं। जाओ। लगता है इससे हो सकता है। ले खा बेटा। गया, ठीक है, और एक बार कोशिश करता हूँ। हाँ, इस बार हो गया। ये क्या? ये कैसी मुसीबत में पड़ गया? कैसे महाराज को अमर करूं? अरे यार, अगर मुझे पता होता तो पहले तो मैं खुद अमर होता। अरे नहीं हो रहा और मुझसे। छलांग लगाते लगाते मैंने हांफना शुरू कर दिया है बच्चों। बहुत थक गया हूँ। तो फिर और नहीं खेलेंगे? बाप रे, अब तुम लोग खेलो बच्चों, मैं बैठकर बस देखता हूँ। सुनो गोपाल, अरे बुढ़े होकर बच्चों के साथ इक्का दुक्का खेल रहे हो? चोरी वगैरह करने से इक्का दुक्का खेलना बहुत अच्छा है मंत्री जी। हाँ, बढ़िया। मरने से पहले तक फिर इक्का दुक्का ही खेलते रहना क्यों? कल आप दरबार जरूर आना, अमर होने का एक और रास्ता बताऊंगा मैं। गोपाल क्या कह रहा है? देखना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ वैज्ञानिक? कुछ आविष्कार किया तुमने? नहीं महाराज। राजवैद्य जी, ये दवा पीने से मैं अमर हो जाऊंगा? जी नहीं, लेकिन उत्तेजना कम होगी, गुस्सा कम होगा। सब के सब बेकार है। देखिए महाराज, मेरे पास इसका एक उपाय है। गोपाल, मैं मजाक सुनने के मूड में नहीं हूँ, समझे तुम? अगर तुमने सही बताया तो पुरस्कार मिलेगा तुम्हें, अगर नहीं बोला तो फांसी दे दूंगा तुम्हें। हे भगवान, गोपाल को फांसी आज ही दिला दो। देखिए महाराज, अगर आप अमृत पी लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। सही कहा तुमने। अच्छा, कहाँ मिलेगा ये? है देवताओं के पास। समुद्र मंथन को याद कीजिए महाराज। क्या ये संभव है भला?
बिल्कुल संभव है महाराज। उसके लिए आपको हिमालय जाकर तपस्या करनी होगी। मैं तपस्या करने जाऊंगा और तुम नवाब को बुलाकर सबको बंदी बनाओगे। देखो गोपाल, बकवास मत करो, मैं ये तपस्या वगैरह नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा मैं। देखिए महाराज, मैंने आपको उपाय बता दिया है, अगर आप नहीं कर पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ महाराज, बताइए। हाँ, हिमालय, अमृत, तपस्या मिल गई, मिल गई, मिल गई, तरकीब मिल गई। हाँ, तरकीब मिल गई। तुम घर जाओ, जाओ, कल से दरबार मत आना, तुम समझे? जा रहा हूँ, लेकिन पुरस्कार महाराज। मंत्री, इस शैतान को 100 मोहरे देकर भगा दो यहाँ से। क्या हुआ? कुछ रास्ता निकला? हाँ, निकला। कहो कहो, मुझे भी कहो, मैं भी अमर होंगी। हैं? अमर कैसे होंगे? क्या वो कोई संभव है? तो फिर आपने तो कहा रास्ता निकला है। अरे, महाराज के पास से बहुत सारे पैसे निकालने का रास्ता मिला है, समझी तुम? क्या बोल रहे हो? आज महाराज ने आपको दरबार से ही बाहर कर दिया। वो तो बहुत बार हो चुका है भगवान, और गुस्सा ठंडा होने पर वापस बुलाकर ले गए। लेकिन क्या? इस बार लगता है महाराज की इस जिद के पीछे और भी कोई बहुत बड़ी बात है, समझी? तो इसीलिए मुझे और सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर एक बार महारानी के साथ मुझे मिलना होगा बस। अब मैं उनसे मिलकर आता हूँ। सुनो, जो भी मैंने सिखाया है ना, महाराज के पास जाकर तुम सिर्फ वही बातें करोगे, समझे तुम? ठीक है, पर इस काम के लिए मुझे कितना मिलेगा? महाराज जो भी देंगे वो आधा आधा बांट के अपने बीच में रखेंगे। क्यों, राजी हो ना? हाँ, राजी। महाराज वो सपना देखकर ही तुम्हारे ऊपर नाराज हो गए और इसीलिए अमर होने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब सब कुछ समझ में आया। महाराज का ये पागलपन इस बार मैं ठीक करता हूँ। समय निकला जा रहा है, कोई भी एक आदमी हल नहीं निकाल पाया। सब के सब अनाड़ी है, अनाड़ी। महाराज, क्या मैं अंदर आऊँ? आओ आओ। हिमालय से आए हुए इस साधु को आपके पास लेकर आया हूँ महाराज। ये आपको कुछ कहना चाहते हैं। क्या अमर होने का तरीका पता है उन्हें? बिल्कुल पता है बेटा, बिल्कुल पता है। आप जानते हो? बोलिए बोलिए साधु बाबा, बोलिए। इस सब के लिए मुझे क्या करना होगा बाबा? जो भी करना पड़ेगा वो मैं ही करूँगा। बेटा मंत्री, अच्छे से समझा देना महाराज को। साधु महाराज कह रहे थे कि हिमालय में एक किस्म का पेड़ होता है महाराज, और उस पेड़ का फल ही अमृत होता है, और एक बार खाने पर ही अमर हो जाएंगे आप पे कभी भी कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। गोपाल तो अमृत कह रहा था, तो फिर क्या ये सच है क्या? लगता है इसने मेरी बुद्धि को चुराया है। हाँ। तो फिर और देर क्यों करूं भला मैं? जाओ, अभी के अभी उस फल को लाने का इंतजाम करो। असल में उसे लाना इतना आसान नहीं है महाराज, जितना आप सोच रहे हैं। इसलिए हिमालय में जाकर पहले उन लोगों को ढूंढना होगा जो इन पेड़ों के बारे में जानते हैं, और जब वो हमें पता चल जाएगा, उसके बाद हम वहाँ पहुँचकर उन्हें समझा बुझाकर उस पौधे के फल को लेकर यहाँ आ जाएंगे महाराज। अरे बाबा, इतना सारा काम? आप वो सब लेकर परेशान मत होइए महाराज। साधु महाराज मुझे कसम देकर कह रहे थे कि वो खुद जाएंगे वहाँ पर। अब ये सारा मामला मेरी समझ में आया। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। वाह, बहुत बढ़िया साधु महाराज। क्या आप खुद ही जाएंगे? जरूर जाऊंगा बेटा, जरूर जाऊंगा। पर महाराज, इसके लिए बहुत खर्चा हो जाएगा महाराज। कितना? करीब 1000 स्वर्ण मुद्राएं, पर साधु बाबा तो इन स्वर्ण मुद्राओं में से कुछ भी नहीं लेने को राजी है। असल में हिमालय में साधुओं को देना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं कह रहा था महाराज, कुछ ज्यादा खर्च हो जाएगा महाराज। उस सब के बारे में सोचिए मत। जाइए साधु बाबा, आप आज ही चले जाइए। जरूर, मुझको आज ही निकलना पड़ेगा। वाह वाह वाह, ये खेल काफी मजेदार बन रहा है, क्यों भाइयों, है ना?
सुनो जी, 1 हफ्ता हो गया है जी, घर पे हाथ पांव समेट कर बैठे हुए हो। राज दरबार कब जाओगे? हाँ, अरे मंत्री के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ भगवान। आप क्या बात करते हो, कुछ समझ नहीं आता। गोपाल दादाजी, मंत्री जी वापस आ गए हैं, राज दरबार जा रहे हैं। सही समय आ गया है भगवान, लो मैं चला। ये देखिए महाराज, ये देखिए, यही है वो अमर पौधे का फल जो 1000 साल में एक ही पैदा होता है। ये फल खाने से आप सही में अमर हो जाएंगे क्या? अरे सिर्फ अमर ही क्यों होऊंगा, मंत्री को साधु महाराज ने कहा है इस फल को खाने के बाद से ही जीवन की सारी परेशानियां, सारी बाधाएं, सारी मुसीबतें, आपदाएं हटकर मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। सच महाराज? मेरे जीवन में ना कुछ दिनों से ही काफी परेशानियां आ रही हैं, तो फिर इसे मैं खाऊंगा। गोपाल, क्या कर रहे हो तुम गोपाल? दो मुझे, मैं खाऊंगा ये फल, वरना मैं। ना गोपाल, ना ना ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे लाए फल को तुमने खा लिया। देखो अब मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, देखो तुम। आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं महाराज। कोई भी बाधा, विघ्न या खतरा या मुसीबत मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि हिमालय से लाया हुआ अमर फल अब मेरे पेट में है महाराज। देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। है कोई है यहाँ? है, इसे अभी के अभी कारागार में डाल दो और पूरे राज्य में ऐलान कर दो, कल इसे मैं फांसी पर चढ़ाऊंगा। एक तीर से 2 शिकार। सुनो, महाराज के आदेश से कल सुबह गोपाल भांड को मृत्यु दंड दिया जाएगा। हे भगवान, मेरा कैसा सर्वनाश हो गया। अब मैं इसलिए क्या कहते हैं शेर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राजा वजीर को छू लेंगे तो 1000 मुश्किलें होंगी। खुद अमर होना चाह रहे थे तो होइए ना, मेरे पति का जीवन क्यों खत्म कर रहे हैं? लगता है महाराज का दिमाग खराब हो गया है। सुनो पहरेदार, हमारे गोपाल दादाजी को छोड़ दो। हमारे गोपाल दादाजी को आप लोग छोड़ दीजिए। गोपाल दादाजी को आप लोग क्यों मारोगे? हट, चलो जाने दो। कहो ना, गोपाल दादाजी ने कौन सी महाराज गलती का की है? आदेश है। हट, रास्ता छोड़ो। वो देखिए महाराज, उस बेईमान गोपाल को एक आखिरी बार आप देख लीजिए महाराज, कितना गलत किया है उसने आपके साथ। आपके लिए इतनी दूर से मैंने फल मंगाया था और उसने हाथ से छीनकर, आपके हाथ से छीनकर खा लिया महाराज। देखिए ना कितना गलत इंसान है ये। और इसके बाद हंस रहा है, हा? हंसने दो, उसकी सजा तो अभी उसे मिल जाएगी। महाराज, तो फिर क्या मैं सच में ही स्वर्ग चला जाऊंगा? हाँ? स्वर्ग में जाओगे या नरक में, वो भला कैसे मैं कहूँगा, पर नियम के अनुसार मरने से पहले तुम अपनी आखिरी इच्छा कह सकते हो। ये मरेगा तो मुझे शांति मिलेगी, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं आपको एक सवाल पूछूं महाराज। ठीक है, पूछो। महाराज, महारानी को आपने कहा था कि फल खाने के बाद से जीवन की सारी परेशानियां, सारी बाधाएं, विपत्तियां, सारे खतरे या मुश्किलें दूर होकर जीवन बन जाएगा खुशहाल, है ना? हाँ, मंत्री के कहे अनुसार वही होना चाहिए। लेकिन देखिए, जैसे ही मैंने फल खाया वैसे ही सारी बाधाएं, विपत्तियां, सारे खतरे और मुसीबतें दूर होने की बात तो भूल जाइए, सब मेरी जिंदगी में आ गई। गोपाल ने बिल्कुल सही बात बोली। आपके आदेश की वजह से पूरी रात कारागार में रहा और अब सूली पे चढ़ने भी जा रहा हूँ महाराज। अमर होना तो दूर की बात है, बाप रे बाप, इस फल की क्या महिमा है, हाँ? हाँ, बिल्कुल ठीक। तो फिर कहिए, इस फल के गुण और महत्व सब झूठ था ना? वही तो लग रहा है।
और मंत्री के लाए हुए उस साधु को और हिमालय से इस फल को लाने में आपने खर्च किए हैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं। महाराज। अजीब सी कोई चीज पाने की इच्छा में आप बुरी तरह से ठग गए हैं महाराज। हाँ सत्यानाश। महाराज, अगर सपना सच होता तो क्या मैं नवाब के पास ना जाकर यहाँ मरने के लिए आता? वही तो क्या ये तुम सब जानते हो? हे भगवान, ये सपना वगैरह ये गोपाल कैसे जानता है सब? गोपाल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी गोपाल। धन्य तुम्हारी विचारशीलता। सच में तुम धन्य हो गोपाल। कौन है? गोपाल के सारे बंधन खोल दो। आओ गोपाल, आओ मेरे पास आओ। मेरी आंखें खोल देने के लिए क्या पुरस्कार चाहिए तुम्हें? छोटा सा एक निर्णय चाहता हूँ महाराज। कौन सा निर्णय? जो लोग भी आपको किसी न किसी बहाने से लगातार ठग रहे हैं, उनका क्या होगा बताइए महाराज। हाँ ठीक है। मंत्री! चाचा, अपने प्राण बचाओ और भागो। गलती हो गई महाराज, गलती हो गई। कसम खा रहा हूँ, आपकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं मैं वापस कर दूंगा महाराज। अभी तक मैंने आपको जितना भी ठगा है, जितनी भी पैसे की कमाई की है, सब वापस कर दूंगा महाराज। कान पकड़ता हूँ, छोड़ दीजिए महाराज। मुझे फांसी मत दीजिए महाराज। मुझे फांसी से बहुत डर लगता है महाराज। मुझे फांसी मत दीजिए महाराज। जान निकलने से पहले एक फंदा भी बहुत दर्द देता है महाराज। अब मुझे फांसी मत दीजिए महाराज। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए महाराज। जाने दीजिए महाराज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.